हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई डे का अपडेट डाटा आ चुका है और अगेन बेसिकली एफआईआई ने यहां पर फुद्दू काटते हुए देखने को मिला है। कल के दिन सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अगर हम नंबर्स की बात करें, 3000 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर एफआईआई की ओर से देखने को मिला था। आज फिर इन्होंने बाइंग किए और जिस टाइप से बाइंग किए वो काफी अच्छे नंबर्स के साथ किए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एफआईआई ने 2335 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। कल जिस टाइप से 3000 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला था, सेम टाइप से यार जिन लेवल्स के बीच में हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगेन हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में हमें एक फर्दर अपसाइड मूव देखने को मिले। अगेन एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। अब किस टाइप से है वो यहां पर चलते हैं, बात करते हैं। आपसे गाइस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, और सब्सक्राइब तो छोड़ो, बेल आइकन प्रेस करके नहीं रखा हुआ है तो रख लीजिए, बिकॉज एग्जैक्टली जो मार्केट पर अपडेट्स है वो इसी चैनल के आपको ऊपर देखने को मिलेगी। सो यहां पर देखेंगे डीआई की बात करें तो यहां पर 732 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अगेन एफआईआई की ओर से अच्छे खासे नंबर्स के साथ बाइंग डाटा यहां पर आता हुआ देखने को मिला है। और जिस टाइप से मार्केट में कंटिन्यू फर्दर अपसाइड के लिए जो मूव हमें देखने को मिली, 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम सेंसेक्स में, निफ्टी में 600 पॉइंट्स का मोमेंटम नीचे अपने लोअर पॉइंट से, एंड बैंक निफ्टी में सेम टाइप से 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम, तो वो आपको पता ही है। नाउ एक गई इस रिपोर्ट पर थोड़ा सा आपकी नजरें यहां पर लेना चाहूंगा। नाउ जेफरीज, जो कि एक बेसिकली सर्च एजेंसी है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर ये अपना व्यू रखते हैं। सो इंडियन मार्केट्स पर इनका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, बट अप्रोक्सीमेटली यार मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं की इन्होंने। जेपरीज की प्रिडिक्ट निफ्टी के लिए 26,600 का प्रिडिक्शन है, जो कि 2025 के एंड तक है। तो बेसिकली इतना बड़ा यार मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से एक प्रिडिक्शन भी देना है तो कुछ अच्छे खासे नंबर्स के साथ देना था, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था। जेपरीज की ओर से हमें रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। अब चलते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ट्रैक कर लेते हैं, और मंडे के दिन हमारा मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा, उस पर सीधे से नजरें डाल लेते हैं। नाउ यूएस मार्केट्स की मूवमेंट देखें तो यहां पर डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में, मतलब कि 42 पॉइंट अभी पॉजिटिव में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस टाइप से गाइस मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको मेंशन किया था कि अभी फिलहाल जिस टाइप के मार्केट्स मूवमेंट कर रहे हैं, आपको किसी भी टाइप से ओवरनाइट पोजीशंस यहां पर रख के नहीं चलनी है, बिकॉज आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन से कंटिन्यू देख रहे हो, आपको एक गैप डाउन या फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलती है। और ग्लोबल क्यूज को भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी अपने न्यू लाइफ हाई के आसपास है। तो यार ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि गैप अप गैप डाउन से या ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। तो प्लीज यार कुछ दिनों के लिए अभी, जब तक अपने ट्रम्प साहब गद्दी पर नहीं चढ़ जाते, है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तब तक मुझे नहीं लगता एक गैप अप गैप डाउन आपको बड़ा मैसिव और एज अ प्रिडिक्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ S&P 500 की बात करें, 32 पॉइंट नेगेटिव के साथ यहां पर नेगेटिव में मूव कर रहा है, मूवमेंट करता हुआ क्लोजिंग दिया है। नेस्डेक की बात कर लें, 118 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से देखें तो आपको फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, किसी भी टाइप से ऐसी बड़ी ओपनिंग 10-1200 पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलने वाली। ये पहले आप गांठ बांध के रख लीजिए। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को अगर ट्रैक किया जाए तो यहां पर देखेंगे फुट्जी, जिसमें हमारा यहां पर ऑलमोस्ट एक्जैक्टली 0.65 फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें वो भी यहां पर 8 पॉइंट्स पॉजिटिव में, अप्रोक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी में। डेक्स की बात करें वो भी ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव चांसेस हैं ओपन होने के। अब एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। हमारे मार्केट्स की बात करें तो यहां पर एशियन मार्केट्स क्लियर कट यहां पर गिफ्ट निफ्टी जो है 19 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकाई की क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली है 378 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर ले 425 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर ओपन होने के काफी हायर चांसेस हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। गाइस एक चीज आपको ध्यान दिला दूं, कल का जो वीडियो एंड परसों का वीडियो, ये जो दो हमारे वीकेंड जो हमारे फ्री जो मूवमेंट होती है हमारी,
इन दो डेज में मैं आपके लिए एक अच्छी खासी लर्निंग वीडियो लाने वाला हूं, तो उनको जाके उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस टाइप से आप यहां पर स्क्रीन पर देखते हो कि ये रेड लाइन जा रही है, ये ग्रीन लाइन जा रही है, जो मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा कि सर इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ ओपन इंटरेस्ट को हम जो मूवमेंट करते हैं उसको एग्जैक्टली समझना कैसे है। तो वो मैं आपको जो संडे और सैटरडे के वीडियोस हैं वहां पर लर्निंग सेशन देने वाला हूं, उनको देखना मत भूलिएगा, है ना। फिर बाद में मैं नहीं सुनूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहिएगा कि सर जिस टाइप से हमारा आपने जो ओआई दिया, क्रॉसओवर दिया, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। तो वो सब चीजें आपको कल के वीडियोस में देखने को मिलने वाली हैं। नाउ बैक टू द एनालिसिस। अब जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट काफी अच्छे पॉइंट्स के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, इसमें कोई दो राह नहीं है। नाउ वीकली कैंडल की क्लोजिंग पर अगर हम चलें तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग यार अगेन एक लेवल्स के सराउंडिंग ही देखने को मिली है ना, ऐसी कोई अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। अगर हम ऑलमोस्ट वीक का हाई देखें तो 24,792 के अप्रॉक्स हाई था, और आज का भी हाई देखें तो अप्रॉक्सिमेटली इसी के आसपास। नाउ क्लोजिंग जो देखने को मिल चुकी है ऑलमोस्ट एक रेंज में ही हमें देखने को मिली है। अब 24,700 800 का एरिया आपका जो ऑलमोस्ट 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन एक ही हाई क्रिएट किया है, तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, या सपोज धोखे से अगर गैप ओपनिंग हो जाती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड 25,000 का 24,955 का यहां पर टारगेट क्रिएट हो सकता है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को हम कब देखेंगे अपसाइड के लिए, जब मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा निकल के 15 मिनट की कैंडल की सस्टेनिंग, देन तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी भी अगर आप देखोगे 24,800 850 का जो एरिया है काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है फॉर द अपसाइड, है ना। नाउ सेम टाइप से अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग, तो हमें 53,600 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग काफी अच्छी है, बट अगेन एक रेंज के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि याद करिए 53,850, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन हाई मार के आया अपना। तो जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एक सर्टेन लेवल्स के बीच में ही देखने को मिली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी, जैसा कि आप निफ्टी पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखोगे, यहां पर ऑलमोस्ट मार्केट ने 24,200 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया था, है ना आज का। अब काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है फर्स्ट वन 24,500 का, अगेन वर्क कैसा सपोर्ट एरिया जो आपको मैंने स्ट्रेटजीज बताई थी 24,500, है ना। इस लेवल के बीच में 24,500 एंड 600 के बीच में आपको ध्यान में रख के चलना है। इस 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर निफ्टी फंसता है तो आपको ऐसा स्कैल्पिंग की बेसिस पर पैसा बनाना होगा, ये आपसे क्लियर कट बोला था। अब हमें क्या करना है, 24,700 जो कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 24,700 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया कब तक, आज के दिन के पहले, बट जैसे इस लेवल को ब्रीच करके मार्केट एक सर्टेन लेवल के ऊपर यहां पर सस्टेनिंग हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो क्लोजिंग दी है वो इस पॉइंट पर देखने को मिली है जो कि 24,700 के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में नाउ 700 एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया, पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रॉन्ग नहीं, इमीडिएट सपोर्ट एरिया 24,700 वर्क करेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू द एनालिसिस एंड चलते हैं बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग यहां पर मूव देख लेते हैं। सी नाउ यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हमें सेम टाइप से जो 52,000 है 52,800 वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज भी मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रीच किया 500 200 300 के टारगेट आपको देखने को मिले थे, तो 52,800 का एरिया एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से आपको कंसिडर करके चलना है। अपसाइड की बात करें 53,800 850 का एरिया अगर इसको ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड आल्सो, एंड हमारा जो न्यू लाइफ है की ओर भागता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस रेंज को ध्यान में रख के चलिए 52,850 एंड 53,850 एंड 52,800, इस 1000 से 1100 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर मार्केट्स इसी रेंज के साथ ओपन हुए देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी बैंक निफ्टी का जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है काफी अच्छी क्लोजिंग है, दोनों ही इंडाइसेस की जो क्लोजिंग है वो एक लेवल्स के अबव हुई है, तो किसी भी टाइप से टेंशन यहां पर नहीं दिख रही है। टेंशन आपको कब लेनी है 52,800 निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, एंड
निफ्टी में 24,350 के नीचे अगर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाए देन। आज क्या हुआ, मार्केट ने ऑलमोस्ट वीकली कैंडल एंड डाउन एंड वन डे की कैंडल एंड 15 मिनट की कैंडल सभी में बेसिकली डाउनसाइड का जो स्ट्रक्चर देखने को मिला आपको। अब मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर की, क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज ध्यान में रख के चलिए, मार्केट दिन में चाहे कुछ भी करे बट 3:30 बजे जब आपकी बेल जो बजती है क्लोजिंग बेल, वहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी अदर इंडेक्स की क्लोजिंग कहां पर हो रही है वो काफी मैटर करता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ पोजीशंस की बात करें तो काफी नैरो पोजीशंस यहां पर देखने को मिल रही है। नाउ अगर आप पोजीशंस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं बेसिकली कल की वीडियोस में भी डालूंगा, नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं। बट निफ्टी की अगर यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व किया है, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड किया जाए तो आप देखोगे जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,700, काफी अच्छा मैसिव डाटा यहां पर क्रिएट हुआ है। 1,52,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट हडल 24,800 का बनेगा, 1,95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24,900 एंड 25,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और काफी मैसिव जो पोजीशन है वो है 25,000 के लेवल पर। नाउ इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना इजी नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सेम टाइप से सपोर्ट एरियाज की बात कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट की टाइप से अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो 24,700 नाउ वर्क एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया। 1,72,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,600 एंड 500 को एज अ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में आप रख सकते हो। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे काफी मैसिव पोजीशंस जो क्रिएट हुई है वो 24,500 के लेवल पर क्रिएट हुई है। नाउ 2,51,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड नेक्स्ट ऑर्डर 24,400, 1,93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये डाटा आपको देखकर चलना है अपनी मंडे के सेशन में। अब गाइस एक चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ दिया, बट हियर यू कैन सी जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले चैनल में आपको ये सब जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, एफआई का डाटा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं एंड मेरी लाइव एनालिसिस, वो सब आपको देखने को मिलेगा। बट हमारे प्रीमियम चैनल ये की जो कि स्पेशली किन के लिए है, जिनको एग्जैक्टली टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए, जो अपना एनालिसिस नहीं करना चाहते, किसी अदर उनका जो ऑक्यूपेशन है वो अदर काम में, बट थोड़ी सी ट्रेडिंग को एज अ यहां पर देखना चाहते हैं कुछ कम लॉट्स के साथ, तो यहां पर गाइस हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे जो प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस है और प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस है, आज के दिन की परफॉर्मेंस है। अगर आपको चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इस नंबर पर आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो यहां पर आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप कि सभी चीजें क्लियर होंगी। ओवरऑल जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव टू फ्लैट टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।